हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यह एक फेरी टेल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इसमें यूज़ होने वाले वर्ड्स एडवांस लेवल के हैं एंड बहुत ही यूज़फुल हैं, तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं और अपने वर्ड्स पावर को भी बढ़ा सकते हैं। तो इस चैनल पर आपको इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं, जिसमें कि स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना, ट्रांसलेशन और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज के स्टोरी का टाइटल है द फ्रेंडली गॉब्लिन। फ्रेंडली का अर्थ होता है दोस्ताना, गॉब्लिन यानी कि भूत। तो शीर्षक का अर्थ हुआ, टाइटल का अर्थ हुआ दोस्ताना भूत। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। रॉय द गॉब्लिन वॉज वेरी फ्रेंडली। गॉब्लिन यानी कि भूत, वेरी फ्रेंडली यानी बहुत दोस्ताना। तो रॉय जो कि एक भूत था, वह बहुत ही दोस्ताना था। ही लव्ड टू मेक फ्रेंड्स। लव्ड यानी पसंद करना, मेक यानी कि बनाना, फ्रेंड्स यानी दोस्त। तो उसे ही लव्ड टू मेक फ्रेंड्स, उसे दोस्त बनाना पसंद था। ही वॉज ऑल्सो वेरी लविंग एंड काइंड। ऑल्सो का अर्थ होता है भी, वेरी लविंग यानी बहुत प्यारा, काइंड का अर्थ होता है दयालु। ही वॉज ऑल्सो वेरी लविंग, वह भी बहुत प्यारा था, एंड काइंड और दयालु भी। बट द फेरीज वेर अफ्रेड ऑफ द गॉब्लिन्स एंड अवॉइडेड देम। फेरीज का अर्थ होता है परियां, फेरी यानी कि परी, फेरीज प्लूरल है तो परियां। अफ्रेड का अर्थ होता है डरना। अवॉइडेड, अवॉइड का अर्थ होता है दूर रहना या बचना या नज़रअंदाज करना। देम यानी कि उन्हें। तो क्या था कि बट द फेरीज वेर अफ्रेड ऑफ द गॉब्लिन्स, लेकिन परियां भूतों से डरती थी, एंड अवॉइडेड देम और उनसे दूर रहती थी या उनसे बचती थी। वन डे, एक दिन, रॉय वेंट टू मीट द फेरीज एंड द इम्प्स। एक दिन क्या हुआ कि रॉय वेंट टू मीट द फेरीज, वह परियों से मिलने गया, एंड द इम्प्स, इम्प्स का अर्थ होता है छोटा शैतान, और छोटे शैतान से भी मिलने गया। गो यानी कि जाना, वेंट गो का पास्ट टेंस है, मीट यानी कि मिलना। बट ऑल द फेरीज मोक्ड हिम एंड मेड फन ऑफ हिम। मोक्ड का अर्थ होता है मजाक उड़ाना, एंड मेड फन ऑफ हिम यानी कि मेड फन, इसका अर्थ भी मजाक उड़ाना ही होता है। तो फिर क्या हुआ कि बट ऑल द फेरीज मोक्ड हिम, लेकिन सभी परियों ने उसका मजाक उड़ाया, एंड मेड फन ऑफ हिम और उसका मजाक उड़ाया। मारी द फ्लावर फेरी सॉ रॉय एंड सेड, लुक एट दिस गॉब्लिन, ही लुक्स सो अगली। उसके बाद फिर क्या होता है कि मारी जो कि द फ्लावर फेरी यानी कि फूलों की परी थी, सॉ रॉय, उसने रॉय को देखा, एंड सेड और कहा, लुक एट दिस गॉब्लिन, कि क्या कहा आगे कि इस भूत को देखो। ही लुक्स सो अगली, यह बहुत बदसूरत दिखता है। द अदर फेरीज लुक्ड एट हिम एंड लाफ्ड लाउडली, और जो दूसरी परियां थी उसे देखी, एंड लाफ्ड लाउडली और जोर से हंसने लगी। रॉय वॉज वेरी अपसेट। अपसेट का अर्थ होता है उदास। तो रॉय बहुत उदास था। क्यों उदास था? क्योंकि परियों ने उसका मजाक उड़ाया था, इसलिए रॉय बहुत उदास था। ही डिसाइडेड टू कम टू द फेरी लैंड। डिसाइडेड यानी कि निर्णय किया, नेवर यानी कभी नहीं, कम का अर्थ होता है आना, फेरी लैंड यानी परियों का देश या परियों की दुनिया।
तो फिर क्या होता है कि he decided यानी उसने निर्णय किया never to come कभी ना आने का to the fairyland कहाँ नहीं आने का फेरीलैंड में यानी परियों की दुनिया में। The moment he turned to return home he heard someone shouting that the son of the fairy queen was stuck in a swamp। मोमेंट का अर्थ होता है क्षण, टर्न यानी कि पलटा, रिटर्न यानी कि वापस होना, हर्ड यानी सुनना, सुना, समवन यानी कोई या किसी, शाउटिंग यानी चिल्लाना, शाउट मतलब होता है चिल्लाना, शॉटिंग यानी चिल्ला रहा था। स्टक का अर्थ होता है फंसना, स्वैम्प यानी कि दलदल। तो इस सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं कि द मोमेंट ही टर्न टू रिटर्न होम उसी क्षण जबकि वह पलटा घर जाने के लिए, वापस होने के लिए, ही हर्ड यानी उसने सुना, समवन शाउटिंग कोई चिल्ला रहा था, दैट द सन ऑफ द फेरी क्वीन वॉज स्टक इन अ स्वैम्प क्या चिल्ला रहा था कि फेरी क्वीन यानी कि परियों की रानी की का जो बेटा था वह दलदल में फंसा था। रॉय रश्ड टू हेल्प हिम रश्ड यानी कि भागना या दौड़ना, हेल्प यानी कि मदद। तो रॉय जो गोबलिन था, रॉय जो भूत था, वह मदद के लिए दौड़ा, भागा। He reached the swamp and threw a long stick to the fairy queen's son and pulled it with all his strength। Reach का अर्थ होता है पहुंचना, थ्रू यानी कि फेंका, लॉन्ग स्टिक यानी कि लंबा छड़ी, लंबी छड़ी, पुल्ड का अर्थ होता है खींचना, स्ट्रेंथ यानी कि ताकत। फिर उसके बाद क्या हुआ, ही रीच्ड द स्वैम्प वह दलदल के पास पहुंचा, एंड थ्रू अ लॉन्ग स्टिक और एक लंबा छड़ी फेंका, टू द फेरी क्वींस सन किसको फेंका, किसके पास फेंका, परियों के रानी के बेटे के पास, एंड पुल्ड इट और इसे खींचा, विद ऑल हिज स्ट्रेंथ अपनी पूरी ताकत से। द बॉय वॉज सेव्ड एंड ऑल द फेरीज थैंक्ड द गोबलिन। सेव्ड, सेव का अर्थ होता है सुरक्षित या बचना, थैंक्ड यानी कि धन्यवाद किया। तो द बॉय वॉज सेव्ड यानी कि वह जो लड़का था, जो फेरी क्वीन का जो बेटा था, वह बिल्कुल सुरक्षित था। एंड ऑल द फेरीज थैंक्ड द गोबलिन और सभी परियों ने गोबलिन का यानी भूत का धन्यवाद किया। रॉय नाउ बिकेम देयर फ्रेंड एंड एंजॉयड प्लेइंग विद द फेरीज। बिकेम का अर्थ होता है होना या बनना, एंजॉयड, एंजॉय का अर्थ होता है आनंद लेना, एंजॉयड यानी आनंद लिया, विथ यानी कि साथ में, फेरीज यानी कि परियों के साथ। तो रॉय नाउ बिकेम देयर फ्रेंड अब रॉय उनका दोस्त बन चुका था, एंड एंजॉयड प्लेइंग विद द फेरीज और परियों के साथ खेलकर आनंदित होता था। तो आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और क्या आपने इस स्टोरी में कुछ न्यू वर्ड्स सीखा, वह वर्ड्स कौन सा है यह भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।